नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात कार्यक्रम में एक खास विषय और एक गंभीर विषय जिसको जानना, पहचानना, समझना और जिसका समाधान करना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है, उस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैम पल्लवी चौधरी, जो हमारी एक खास मेहमान है आज के इस कार्यक्रम की। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे रेडियो में, बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। जी, आज का हमारा विषय है मेंटल हरासमेंट। हरासमेंट शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो, मेंटल हरासमेंट हो, हम सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं एक रुकावट, एक ठहर सा जाता है हमारा दिमाग। तो आज हम मेंटल हरासमेंट पे मैम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। आपको बहुत लंबा अनुभव है, आप एक वक्तव्य के रूप में कार्य करती हैं, डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी जाती हैं। मेंटल हरासमेंट जो है मैम, वो है क्या? क्योंकि इसको भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरीके से समझते हैं, भिन्न भिन्न नामों से इसको जाना जाता है। तो मेंटल हरासमेंट आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, चाहे वो विद्यार्थी हो, एक गृहिणी हो, एक छोटा बच्चा हो खेलता कूदता, या फिर हमारे घर के मालिक हो, या कोई भी संस्था का मालिक हो, या कोई भी आम इंसान हो, रोड पे चलने वाला मेंटल हरासमेंट का शिकार है। आखिर है क्या ये मेंटल हरासमेंट? देखिए, जब हम मेंटल हैरेसमेंट की बात करते हैं, जी ये टॉपिक आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही गंभीर विषय है। जी और उसकी गंभीरता आप इससे समझ सकते हैं कि जितने हम आज के टाइम में सुसाइड केसेस में बढ़ोतरी देख रहे हैं, उस सब का कारण ही यही है। हमारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज़ का असर होता है वो हमें भी नहीं पता चलता। हम जब रास्ते में जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसकी बात कहाँ पे बुरी लगी, क्या हुआ, हमें हमें इतना उस समय फ़र्क नहीं पड़ता। हम आगे बढ़ते जाते हैं और अपना डे टू डे लाइफ में हम काम कर रहे हैं। जी लेकिन उसका असर जो होता है वो हर एक छोटी से छोटी घटना का असर हमारे सीधे दिमाग पर रहता है। तो मेंटल हैरेसमेंट की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा चीज़ है जो कि सीधे आपके इमोशंस पे हिट करेगा। ये दबे पाँव आता है, आपको पता नहीं चलेगा ये कब हुआ, और आप जब तक इसको समझ पाएंगे तब तक आप इसके शिकार हो जाएंगे। किसी ने, आजकल हम बात करते हैं छोटे छोटे बच्चों की, बच्चे स्कूल जाते हैं, जी। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है, हमें ये हो रहा है, और हम कहते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत पहले के टाइम में हम लोग बात करते थे, खुल के बात करते थे किसी भी विषय में, और हम अपने अपनी अपनी कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, हम निकाल करके ख़त्म करते थे। अभी बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से भाग रही है। इस भाग दौड़ में आप किसी से मिले, किसी ने आपको बोला कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, गाड़ी से आए हैं, उससे आए हैं, आपने सुन लिया, आप आगे बढ़ गए, आपने ध्यान नहीं दिया। दोबारा फिर वही बंदा मिला, उसने फिर वही उसी तरह से आपसे बात की। तीसरी बार जब वो फिर वही बात करता है तो आपको रियलाइज़ होता है कि अरे, मेरे को इससे बात करना पसंद नहीं आता। लेकिन आप समझ नहीं पाते कि क्यों करना पसंद नहीं आता। जब कुछ घटनाएं और वैसी होती हैं तब आपको समझ में आता है, अच्छा, इसने मुझे कहीं पर नीचा दिखाने की कोशिश की है, इसने मुझे जज करने की कोशिश की है। और जब जी तक वो जजमेंट आपको समझ में आता है तब तक वो आपके दिमाग में एक शूल की तरह चुभता रहता है। आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ क्या हुआ। जी मेंटल हरासमेंट आपको धीरे धीरे दबे पाँव आपकी ज़िंदगी में इस तरह से आएगा, या आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आई है, क्योंकि हम जितनी तेज़ी से भाग रहे हैं, हमें अपने साथ होने वाली चीज़ें, घटनाएं भी हम नहीं समझ पाते। हम उसको रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हमारे को कहाँ पे शरीर में हेल्प होती है। जो भी चीज़ आपके दिमाग पे असर करती है, उसका सबसे पहले असर आपकी बॉडी पर भी होता है। जी तो ये मेंटली नहीं है, ये आपको हेल्थ में भी बहुत लॉन्ग टाइम पे इफेक्ट करना शुरू कर देता है। जी और बच्चे वो खुल के बात नहीं कर पाते, तो इसलिए सुसाइड केसेस भी हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, हीलिंग करवाते हैं। जी, बहुत आपने बताया कि कहीं ना कहीं हम कुछ बातों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और वो हम स्वयं से जुड़े हुए होते हैं, स्वयं से उपाय, स्वयं से समाधान। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मैम? हमारे जितने भी श्रोता सुन पा रहे हैं कि इस जो मानसिक तनाव है, वो स्वयं से समाधान कैसे हम लोग कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है, जब हम
किसी तनाव के बारे में बात करते हैं या जी। हमारे को उन चीज़ों को समझना एक तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जी। एक होता है कि किसी ने आपसे सीधे-सीधे आकर के बात की, कोई वर्बल अब्यूज़ हुआ, वो जी। समझ में आया, जी। लेकिन ये चीज़ें हमें नहीं पता चलती। तो इसके लिए आपको अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके साथ हो रहा है। एक अवेयरनेस लेकर आनी बहुत ज़रूरी है। हम अवेयरनेस पे नहीं काम कर रहे हैं, हम अपने आप को भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि इससे क्या होता है कि चीज़ें जब आपके पास आती हैं, जब आपके साथ कुछ होता है तो आप समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए अपनी अवेयरनेस पे काम करिए, क्या चीज़ आपको खुशी दे रही है, क्या चीज़ आपको दुखी कर रहा है, कोई चीज़ है जिसने आपका मूड एकदम से ख़राब कर दिया। एक छोटी सी कहानी है जो मैं अभी आपसे बात भी कर रही थी, मैं वो सबको एक सुनाने की एक बताऊंगी, और ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हम कभी भी किसी भी हालत में होते हैं, किसी भी सिचुएशन में होते हैं, हमें एक टॉर्टोइस की तरह बन जाना है। एक बार एक जंगल में एक फॉक्स थे और एक टॉर्टोइस था, घूम रहे थे और अपना खाना वाना ढूंढ रहे हैं। तभी बहुत तेज़ आंधी आती है, बारिश होती है। जो लोमड़ी है वो चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देती है, वो छुपने की जगह ढूंढ रही है। खुला मैदान था, कहीं छुपने की जगह नहीं थी। जो कछुआ था उसने कुछ नहीं किया, वो बड़ा शांति से खड़ा था। उसने अपने हाथ पैर सर अपने खोल के अंदर कर दिए, उसने शेल में अपने हाथ पैर को डाल दिया जी। और वहीं पर उसी तरह से स्थिर हो गया। लोमड़ी इधर उधर घूमते हुए कहीं आगे चली गई। जो टॉर्टोइस था वो वैसे ही पड़ा हुआ था। बारिश हुई, काफ़ी देर तक बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी। कुछ देर के बाद बारिश जब रुकी, उसने अपने हाथ पैर सर निकाला और वो अपने रास्ते में चल गया। बहुत ज़रूरी है कि हम भी, जब हमें चीज़ें समझ में नहीं आई कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आप अपने आप को अंदर समेट लीजिए, एलिवेट विद इन। जब हम अपने अंदर सीमित हो जाते हैं, तब उस टाइम पर आप पहचानिए कि आपको क्या चीज़ सही नहीं लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। लिखिए, जर्नल करिए, अपने आप को समझने की कोशिश करिए कि मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे उदासी क्यों आई, मेरे आंखों से आंसू क्यों आए, मुझे नींद क्यों नहीं आई, मैं आज उनके साथ पार्टी करने क्यों नहीं गया। अपने आप को आप पहचानने की कोशिश करिए। जो आप रीज़न दोस्त आपस में देते हैं वो रीज़न कभी नहीं सही होता। आप जी। जब अपने आप को लिख करके आप देखेंगे, फिर आप पहचानेंगे। जब आपने अपने इमोशंस को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, आप अपने इमोशंस को मैनेज करना भी जानेंगे। तो वो तरीके से आप, जब आपको पता है कि हाँ ये चीज़ मुझे बुरी लगती है, तो आप अपने आप को उस सिचुएशन से डिस्टेंस करिए, किसी से बात करिए कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी। एक और चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ, वो है लर्न टू ड्रॉ बाउंड्री। एक रेखा खींचे, लक्ष्मण रेखा, यस। वो खींच कर रखनी बहुत ज़रूरी है कि बहुत। आप एक डिस्टेंस पर आप रहें, कि आप तक कोई भी आपको अटैक ना कर सके। आपकी सीमा है और वो सीमा आपको दूसरों को कई बार बतानी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अपने आप को पहचानिए, अपने आप को समेट लीजिए जब भी आप परेशानी में हैं, और वो आपको सही रास्ता दिखाएगा और वो आपको आपके इमोशंस को मैनेज करना बताएगा। क्योंकि हम जब वीक पड़ते हैं ना, तब सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत वो अच्छा। वीकनेस आपको किसी के सामने नहीं दर्शाना है। हम्म। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। आपकी वीकनेस आपको पता है, लेकिन आपको अपने आप को कैसे मैनेज करना है, वो जब आप सीमित होंगे अपने अंदर, तब आप बता पाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर कहानी। मुझे लगता है इस कहानी के बाद कुछ एक्सप्लेन करना, मतलब किस तरह से हम स्वयं ही उस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। स्वयं में ही सारी चीज़ें हैं, प्रबंधन भी स्वयं में है, समाधान स्वयं में है। और बहुत सुंदर आपने जो ये कहानी बताई एक लोमड़ी और एक कछुआ की, कि स्वयं में हम अपने आप को जब बांध के रखते हैं, स्वयं ही अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और जो ये मानसिक जो तनाव है आज के टाइम में, हैरेसमेंट है, जो हर किसी के साथ है, किसी के साथ छोटा, किसी के साथ बड़ा। और जो दूसरा उपाय आपने बताया, एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखना, डिस्टेंस, मेंटेनिंग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, आपका सामाजिक किसी भी डिस्टेंस भी हो तरीके से आप सकता है रखिए। कि आप खुद जांचो, परखो और खुद समस्याओं का समाधान करो। बहुत सुंदर आपने संदेश दिया। जितने भी श्रोता हमें सुन पा रहे हैं, रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम भी आपसे अपील करता है कि स्वयं को पहचानो, स्वयं को जांचो और स्वयं अपने जो मानसिक तनाव है उसको कम करने की कोशिश करो। जब मैम ने बताया कि भावनात्मक रूप से हम स्वयं जांचेंगे कि किस तरह से हम प्रबंधन कर सकते हैं। अंत में जाते जाते मैम,
एक प्यारा सा संदेश आपकी तरफ से जितने भी श्रोता हमें सुन पा रहे हैं कि तनाव आज के समय में स्पेशली आपने कहा कि लाइफ आगे भाग रही है, हमें कई बार खुद भी मालूम नहीं होता कि हम कितने तनाव में, किस चीज़ से तनाव है। तो एक छोटा सा प्यारा सा संदेश हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से। देखिए, ये बात ना बहुत बहुत ज़्यादा एक संगीन है कि हम एक्चुअली इतना तेज़ी से भाग रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आती है कि हम कितनी दूर आ गए। जब आप कभी ठहरते हैं तब आप समझते हैं कि अच्छा पीछे क्या क्या छूट गया, और फिर वो हमारे को बड़ा परेशान करता है। मैं आपको यही बोलूँगी कि अपने आप को, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अपने तनाव को अपने अंदर लेकर ना आने का सबसे अच्छा एक बहुत ही सुंदर उपाय ये है कि अपने आप में खो करके अपने साथ में मुश्किल से मुश्किल, मतलब जो भी टाइम आपको मिल पाए, रात में सोने से पहले सुबह 10 मिनट दीजिए और उस 10 मिनट में अपने बारे में देखिए कि आज क्या क्या दिन की घटनाएं घटी, मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे क्या बुरा लगा, मुझे ये बुरा लगा तो मुझे क्यों बुरा लगा, मुझे रोना आया तो मुझे क्यों रोना आया। मैं और कभी भी किसी भी चीज़ में आपको अपने आप को नहीं हारने देना है। दुनिया आपको हारने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल तत्पर खड़ी रहेगी। आपको हज़ारों चीज़ें मिलेंगी, किसी की बातें, किसी की लंबी गाड़ी, किसी का फ़ोन, किसी के कपड़े, किसी की तरक्की। आपने अपने रास्ते को पहचानना है, क्योंकि हम सबके रास्ते अलग हैं। हम अपने रास्ते पे तो चल रहे हैं लेकिन हम चल नहीं रहे, हम भाग रहे हैं। तो हमारे को ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा रास्ता है, मेरी जर्नी है, मेरे साथ आज क्या घटित हुआ, मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा और मैं उसके लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। 10 मिनट अपने साथ देना प्लीज़ शुरू करिए, क्योंकि जब आप अपने साथ टाइम देंगे और आप लिखेंगे, अपने विचारों को लिखेंगे, और कभी भी किसी भी मोमेंट पर हारिए मत, भले कितनी कठिन से कठिन परीक्षाएं हों। मैं ये अपने अनुभव से कह रही हूँ। जी जिंदगी में हारता इंसान तभी है जब वो अपने आप से हार जाता है। जी तो इसलिए आप अपने आप पे ध्यान दीजिए और कभी भी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जीवन अनमोल है और वो उसको ध्यान से रखना, समेट कर रखना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत सुंदर संदेश हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से कि स्वयं से प्यार, स्वयं से कभी नहीं हारना, और जो तमाम बाधाएं रास्ते में हैं उनको एक चुनौती का रूप देकर आगे बढ़ते चलना। इसी तरह से हम इस तनाव पे, जो मानसिक तनाव है, इस पे विजय हासिल कर सकते हैं। रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम भी आपसे अपील करता है, खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, स्वयं पर जीत हासिल करें और अपने साथ समय जरूर बिताएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।